सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस अगेन। आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट का क्या यूजेस है। जनरली मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। जनरली नीट का एग्ज़ाम, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स है, आईआईटी का एग्ज़ाम हो गया या हमारा एनडी का एग्ज़ाम हो गया, हम एडवांस क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हैं इनमें, लेकिन जहाँ बेसिक की बात आती है वहाँ पे हम गड़बड़ हो जाते हैं। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसके बेसिक्स आना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक्स का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसको कंटिन्यूसली करिएगा आप, और इसी के साथ में हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। तो पहले बेस स्ट्रांग होगा तभी उस पर एक इमारत खड़ी हो पाएगी। अगर आपका बेस वीक है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग ऑन इट। अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। ये जनरली 6, 7, 8, 9, 10th तक कॉमन चैप्टर चलता है, और इसे कंसेप्ट तो फिर मान लीजिए कि लाइफ टाइम कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं, इसका जो पहला रूल है वो दिया हुआ है यहाँ पे, a अपॉन बी की पावर m, a अपॉन बी की पावर n। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास में a दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास में a की पावर दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास m, और दूसरी जगह हमारे पास में यहाँ पे a दिया हुआ है लेकिन इसकी पावर हमें दी हुई है n। मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बेसिस सेम है। जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर्स प्लस हो जाएंगी। बेस एक बार लिखाएगा और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n। बहुत ईजी है ये ईजी तो है, समझ में भी आ रहा है, बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर m, और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा 2 की पावर, यहाँ पे हमने लिख दिया n फॉर एग्जाम्पल। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, 2 की पावर m प्लस n। अब हम पावर की जगह पे कुछ चीज़ें रख देंगे। हमने लिखा है यहाँ पे 3 की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 2 इंटू, फिर रखा मैंने यहाँ पे 3, और यहाँ पे रख दिया मैंने 4 सपोज करिए। तो अब आप बताएं क्या होगा, 3 एक बार ही लिखाएगा, यहाँ पे 3 एक बार लिखाया, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 2 प्लस 4। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर जब 6 होगा, अगर हमें वो मल्टीप्लिकेशन मांग रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 थ्री ज़ा 9, और यहाँ पे 3 थ्री ज़ा 9। तो 3 की पावर 9, तो मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 का क्यूब क्या होता है, क्या होता है 9 का क्यूब, बताइए आप। 9 का क्यूब क्या होता है, फाइंड आउट। जैसे 9 9 से कितना हो जाएगा 81, 9 9 से 81 हो जाएगा ये। तो 81 इंटू 9 करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 9, और 8 9 जा 72, दैट्स कॉल्ड 729। तो इसका आंसर क्या आ गया, 729। और अगर आपको डायरेक्टली याद है क्यूब्स, तो ये मान लो कि सोने पे सुहागा। मतलब आपको क्या लिखना है, जस्ट ये मान लीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 अगर आपको क्यूब्स याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 729। तो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वाली चीज़ें वीक हैं तो भले आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे, और ये आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे लेते हुए समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट आर द फर्दर पॉसिबिलिटीज़, और अच्छा हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, समझिएगा आप। पहले हमने सिंपल नंबर लिया था, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2/3 रेज टू पावर 4, और यहाँ पे 2 की पावर 3 रेज टू पावर 2। समझते हैं, इसमें नर्वस और कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और ये तो कतई मत सोचना बेस पढ़ रहे हैं, बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों वैल्यूज़ क्या दी हुई है, सेम दी है, 2/3 है 2/4। ये वाला पहला वाला रूल लग रहा है, पहले वाला रूल लग रहा है, ठीक है, a अपॉन बी, a अपॉन बी।
हम यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 2/3 की पावर 4 + 2 m + n। तो ये क्या बन गया हमारे पास में 2/3 की पावर 6। बहुत आसान है, अंडरस्टैंड। अब इसको अगर आपको ओपन करना है तो इसको आप ओपन कर सकते हैं किस तरीके से, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 और इंटू 2/3। सर इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो कैलकुलेशन क्या है, अगर आप, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ये कितने हो गए 6, 1 2, ये हो गया ग्रुप बन गया है। मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 9 इंटू 9, 3 3 9 ना, तो 9 लिख दिया यहाँ पे, 3 3 9, फिर 3 3 9। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कवर हो रहा है ना वीडियो में ये, तो मैंने क्या बताया था 9 की पावर अगर 3 होगी, 9 की पावर अगर 3 होगी, 9 की पावर 3 होगी, तो इससे पहले आप देखेंगे आपको मिल रहा है वहाँ पे 729। ये रटा गया आपको। अब लाइफ टाइम आप भूलिएगा मत कि 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर। अब पहले ये कर लीजिए आप 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब 4 की पावर क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब इस 4 का करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हमें मालूम है, और 16 4 जा 64, ये हो गया 64। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक या बहुत हौच-पौच होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 6 और 3। आपको पूरा क्रिएट खोल लो इसको, और इसको क्या लिख लो, 2 2 जा 4, 4 लिख दिया एक बार, 2 2 जा 4 ये लिख दिया यहाँ पे, 4 का 64, 4 का क्यूब 64 और 9 का क्यूब 729। बहुत ईजी है, अंडरस्टैंड। इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन और हम लोग समझेंगे आगे। अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड रूल नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड दिया या मल्टीप्लाई दिया हुआ था। अब हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, सपोज करिए 2/3 की पावर यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है। डिवाइड में हम लोग यहाँ पे फिर से ले रहे हैं 2 की पावर यहाँ पे 3 और यहाँ ले रहे हैं 3, ठीक है। ये इसने जो रूल दिया है, इसने बोला है कि अगर यहाँ डिवाइड होगा तो ये m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m - n हो जाएगा। समझते हैं हम लोग क्या होगा इसमें। तो 2/3 एक बार लिख दिया और 2 - 3, तो क्या बन गया ये 2/3 की पावर -1। -1 सर क्यों आया? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, अंडरस्टैंड, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। अगर हमको इसको सिंपल में बदलना है तो कभी भी कोई चीज़ माइनस में रहेगी तो वो पलट के प्लस में हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू माइनस में, रूल है ये, इट इज़ अ रूल। अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो पलट के ये पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे क्या हो गया ये 3/2। इज इट क्लियर? तो दिस इज द आंसर। और इसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से आपको खुद ही अपने लेवल पर परफॉर्म करना है, तो इसका जो सेकंड स्टेप रहेगा इसके बाद वो देखिएगा आप। यहाँ पे लिखा मैंने 2/3 की पावर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, डिवाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाओगे लेकिन ये वैल्यू पलट जाएगी, ये हो जाएगा 3/2। मतलब अगर आपको यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है तो इसको अगर आपको सिंपली सॉल्व करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट्स कैसे ऊपर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, ये 2 बार है और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, बीच में मल्टीप्लाई है, 3 कितनी बार है 3 बार, 3 बार लिख लीजिए आप। इसके बाद में 2 कितनी बार है 3 बार, लिख लिया हमने। अब क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल, डिवीजन में कैंसिल होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल, डिवीजन में कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में 3/2। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। ये दूसरी मेथड है, ये इसके साथ अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मेथड कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट क्या किया है उसको पलट दिया है। इज इट क्लियर?
तो इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया हो a/b m इंटू एन यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं रूल क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा a/b, ठीक है। आपको यहाँ पे पावर दी हुई है 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर हमको यहाँ पे पावर दी हुई है 3, मान के चलिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये a/b और 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमको क्या मिला यहाँ पे a/b की पावर 6, वैल्यू लेके देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4/5 की पावर 2 हो गया ये, और यहाँ पे हमने ले लिया 3। तो क्या करेंगे, ये तो दोनों ऊपर की पावर दिख रही है, इनका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उनको भेज दो बच्चों को पेरेंट्स में। 4/5 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 4/5 और ये कितना हो गया 6। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द आंसर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से हम कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, सिंपल है। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, और अगर आप इनको सही तरीके से नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी होगी इसमें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल 5⁻³ इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बहुत आसान है। अगर हमें इन्वर्स में दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इसको लिख सकते हैं। पहले इसका फॉर्मेशन इस तरीके से होगा 5⁻3। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा 1/ये 5 3 बार हो गया, तो 3 बार 5 5 ज़ा 25 और 25 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 125। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको अगली बार ये इस तरीके से दे दिया जाए, क्वेश्चन इज 1/3 की पावर -4, जब भी माइनस आएगा आपको वैल्यू पलट देनी है। कैसे पलट देनी है, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, और 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट्स बिकम 3 की पावर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 81। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा ये। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। अंडरस्टैंड। अब हम लोग एक सिंप्लीफाई देखते हैं किस तरीके से होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बड़ा कर रहा हूँ, लेंथी कर रहा हूँ, थोड़ी सी पावर्स को लेकर। हमें यहाँ दिया हुआ है 6 इनवर्स 6 की पावर -1 प्लस 3/2 टू दी पावर -1, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे -1। अब इसको देख के कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नो नीड टू गेट नर्वस अबाउट इट, वेरी इजी कंसेप्ट। इनवर्स में दिया हुआ है, इसको लिख दो 1/6, ठीक है, प्लस 3/2 दिया हुआ है, इसको लिख दो 2/3। पलट देंगे ना, माइनस में दिया हुआ है तो पलट देंगे। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो ये, और -1 बाहर लिखे रहने दो। अंदर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, जैसे 6 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 6 आया। यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर।
और ये क्या बन गई हमारे पास में, वैल्यू -1 चल ही रहा है साथ में। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5/6 की पावर -1। -1 रिमूव करना है हमको इसमें से, तो क्या करेंगे हम लोग, 6/5। दिस इज कॉल्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था, कुछ नहीं है। इन्वर्स में था, हमने इसको अपॉन में लिख दिया। ये इन्वर्स में यहाँ पे था, पलटा दिया, -1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लिया, ये सॉल्व किया, हमारे पास में आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो दैट्स वेरी इजी। इससे पहले वैदिक मैथ्स के भी मैंने कुछ लेक्चर्स डाले। द मीनिंग ऑफ वैदिक मैथ्स इज ओनली आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, बाकी सब कुछ वैदिक मैथ्स ही है। अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर -1 डिवाइड दिया हुआ है बीच में, 5 टू दी पावर -1, ये हो गया यहाँ पे 2 इंटू -5/8 और ये -1। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इसको बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 की पावर -1 दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। इसको लिखेंगे हम लोग 2 की पावर -1 ही लिखो इसको, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर -1। समझिएगा, मैंने डिवाइड का खेल खेला है अभी, बस मैंने डिवाइड को हटाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे इस वैल्यू को पलट दिया, पलट जाता है जनरली मल्टीप्लाई पाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इनटू ये दिया हुआ है यहाँ पर -5/8 दिया हुआ है, तो ये इन्वर्स में, तो इसको लिख दूंगा मैं 8/5 माइनस का माइनस ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये इन्वर्स में दिया हुआ है, इसको लिख दूंगा मैं 1/2, और ये इन्वर्स में ही ऊपर जाके फिर प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है हमको यहाँ पे 8/5 माइनस में। ठीक है, 5 से 5 को उड़ा दो, मल्टीप्लाई बीच में याद रखना, ऐसा नहीं बीच में प्लस है तो उड़ा दो, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 4 माइनस साइन बचा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास है, -4। दिस इज योर आंसर। क्या हो गया आपका आंसर, -4। इज इट क्लियर। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में -4 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर हटा दो जल्दी। ठीक है, ये -4 हमको यहाँ पे मिल गया है, तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका, क्लियर। इसका आंसर क्या आ गया, -4। अब हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें, अब इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं अपन, सेम कंसेप्ट चलेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिखूँगा नीचे, दैट्स कॉल्ड 5 की पावर -1, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंटू ये हो गया -5/8, क्या हो गया, -5/8, तो इसको लिखूँगा -5/8 की पावर -1। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, आप इस इन्वर्स को सॉल्व करेंगे, 2 को करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/5 दिया हुआ है, तो इस 1/5 को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये प्लस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, इंटू यहाँ पे ये इन्वर्स में दिया हुआ है मेरे को, तो मैं इसको पलटा के क्या लिख दूंगा, 8/5 माइनस का साइन साथ में चलेगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर दिया था, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इंटू 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ दिया हुआ है -8/5। इज इट क्लियर। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे 5 माइनस का 2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में -10। तो दिस इज योर आंसर।
बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लेते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मतलब इसका आंसर मैं आपको इवन अभी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका जस्ट आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 4 प्लस 3, ये हो जाएगा। देखिए समझिए, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16, 13 प्लस 16 29। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में 29। सर कैसे लेके आए, देखते हैं। ये हमें इन्वर्स में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2। ये हमने जस्ट इन्वर्स कर दिया इसको, और इन सब के स्क्वायर्स 4, 2 का होता है 4, तो 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 29। मतलब इवन आपको 3 की पावर यहाँ पे 2 है जस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 29। इसको सॉल्व करने से पहले ही आप इसको ओरली कर सकते हो।